अंदर भेज कर के वो बाहर से गेट लॉक कर घर आए थे। तो वो तो मम्मी को लगा कि शायद पीरियड्स हो गई है, फर्स्ट टाइम है। शायद उनको लगा होगा कि यहाँ घबरा जाएगी, अकेली है, मजबूर हो जाएगी, आ जाएगी। तो आईसीयू वगैरह में भर्ती हो गए थे। बहुत सारी लड़की के साथ हुआ है, मेरे से पहले, मेरे बाद, मेरे वक्त पे भी। सीनियर जो थी, आपसे जूनियर, सबके साथ अभी मौजूद है सहरसा जिला में। जी हाँ, एक सहरसा जिला का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इंटरनेट पे हर जगह वो वीडियो वायरल हो रहा है, जो एक लड़की के साथ जिस स्कूल में वो पढ़ाई करती थी, जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, करीब मतलब 3-4 साल पहले से, आप मानो तो 2017 से उनके साथ गलत हो रहा था। मतलब, और हाँ, वो गलत करने वाला कोई और नहीं था, उसी स्कूल के हेड थे, उसी स्कूल के हेड के बेटे थे। आप समझ सकते हैं, 2017 में करीब वो लड़की 12-13 साल की थी, क्लास 6 में पढ़ती थी, और उसके साथ उस टाइम से लगातार 3-4 साल तक उसके साथ यौन शोषण हुआ। उसको काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया, काफी ज्यादा परेशान किया गया। अभी उसी के घर में हम मौजूद हैं और उन्हीं से कुछ सवाल पूछेंगे। आखिरकार ये कहानी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या जब से ये कहानी शुरुआत हुई थी, जब से उनके साथ टॉर्चर हुआ था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, जब से उनके साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा था, क्या वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताई थी? मतलब क्या कहानी थी? आप समझ सकते हैं, एक साल मतलब 12-13 साल की लड़की इतनी छोटी होगी, मतलब काफी ज्यादा छोटी होगी, लेकिन उसके साथ स्कूल में ऐसा ऐसा हरकत हो रहा था, जो कि ऐसा सिर्फ इसी लड़की के साथ नहीं, ऐसा कई सारी उस स्कूल की लड़की थी जिनके साथ ऐसा मतलब हरकत होता था। लेकिन आप मानो तो लड़की के लिए इज्जत बहुत ही बड़ी चीज होती है। अगर हमारे साथ या किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है, लड़की लोग चाहती है उन्हें छुपाना, चाहती है नहीं, अगर हम बाहर में समाज में बताएं, अपने पेरेंट्स के साथ बताएं, अपने पेरेंट्स को शेयर करें, तो हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या समाज वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मानो तो मतलब ऐसा सिर्फ इसी के साथ नहीं हुआ, ऐसा हजारों लड़की ऐसी है जिनके साथ ऐसा ऐसा हरकत होता है, लेकिन लड़की अपने मन में उसको दबा करके रख लेती है, नहीं नहीं बताना है, क्या जाने हमारा पढ़ाई छुड़वा दे पेरेंट्स। और यहाँ पे अगर हम माने तो पेरेंट्स का भी गलती दे सकते हैं। अपने बच्चे के साथ गार्जियन को इतना फ्रेंडली वे में रहना चाहिए, ताकि अगर उस लड़की के साथ कोई भी दुख तकलीफ आए, अगर उनके बच्चे के साथ कोई भी दुख तकलीफ आए, तो उनके साथ वो शेयर कर सके। हम ये हर एक पेरेंट्स को कहना चाहते हैं, जो भी गार्जियन ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने बच्चे के साथ इतना मतलब फ्रेंडली वे में रहिए, ताकि आपकी बेटी, आपके बेटा के साथ अगर कोई भी टॉर्चर या कुछ भी हो रहा हो, तो वो आपके साथ शेयर कर सके, वो आपको बता सके, हाँ मम्मी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, पापा हमारे साथ ऐसा हो रहा है। मे बी ये अपने पेरेंट्स से डरती हो, मे बी समाज से डरती हो, मे बी इनको ऐसा लगता था जो हमारा पढ़ाई छूट जाएगा, शायद इसी वजह से करीब 3 3 साल 4 साल इस फेज को, मतलब इस चीज को वो झेलती रही। लेकिन फाइनली वो ये बात जो है खुल के सामने आया। आखिरकार क्या कहानी है इसकी, चलिए उस लड़की से मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। करीब ये क्लास 6 में पढ़ती थी, क्लास 6 की ये घटना है, क्लास 6 से शुरुआत हुई थी इस घटना की, और अभी ये 12th में पढ़ रही है। क्या है कहानी और कौन कौन इस केस में शामिल था, चलिए पूरी बात इन्हीं से जानते हैं और इन्हीं से सुनते हैं। जो कि आपका हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो रहा है, जो कि हमें पता है हर एक लड़की के लिए ये फेज जो होता है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हर कोई आते हैं, मूव ऑन करने को बताते होंगे, और हम भी आपको यही बात बोल रहे हैं, मूव ऑन कर जाइए। लेकिन जिसके ऊपर भी ये बीतता है वो बस वही जानता है। तो आखिरकार ये कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब कौन सा ईयर या कौन से क्लास में आप थे, कब से हुई? ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, 6 क्लास में थे। आप 6 में थे, उस टाइम ऑलमोस्ट आप 12-13 ईयर्स ओल्ड के होंगे। हम्म। अच्छा, कैसे हुआ था ये सब? जो स्कूल की प्रिंसिपल थी अनीता मैडम, वो धोखा दे करके, झूठ बोल करके ले गई थी कि तुम्हारे पेरेंट्स, पापा का कॉल आया था,
तो तुमको सर बुला रहे हैं, ड्यूज रिलेटेड कुछ बात है। मतलब फर्स्ट टाइम जो है आपको धोखा दे करके ही वो बुलाई थी, जो आपको बुलाया जा रहा है, आपके पेरेंट्स का फ़ोन आया है। हाँ, और उस टाइम पे सेकेंड ट्रिप वगैरह आई नहीं थी, तो फर्स्ट ट्रिप के ही बच्चे थे। तो सीनियर्स अपने क्लास में थे और कुछ ही जूनियर बच्चे थे जो अपने क्लास में थे, सेकेंड ट्रिप का वेट कर रहे थे ताकि असेंबली हो। तो असेंबली से पहले की ये बात है। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग 6-7 बजे स्कूल लगती होगी, और मतलब जाते जैसे ही आप स्कूल पहुंचे आपको बुलाया गया ऑफिस में, हाँ, हाँ। बैग रखे ही थे कि मैडम आ गई। तो फिर वो बोली कि सर तुमको बुला रहे हैं, तो गए। तो कैंपस काफ़ी बड़ा है, तो ऑपोजिट बिल्डिंग में ही वो डिपार्टमेंट था जहाँ पे फाइल्स वगैरह, बुक्स भी थे, एक तरह से लाइब्रेरी टाइप था। तो उसके अंदर से एक डोर था जो, मतलब दूसरे रूम में एंटर करता हाँ, था। लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि वो रेस्ट रूम है। तो वो अंदर भेज करके वो पहले थोड़ा देर वहाँ रुकी, उसके बाद वो बोले कि तुम चलो हम आते हैं। अंदर भेज करके वो बाहर से गेट लॉक कर दी। मतलब अचानक आपके साथ ऐसा हुआ, आप वहाँ पे गए लाइब्रेरी के पास वाले डोर के पास, और वो आपको अंदर भेजी और बाहर से गेट लॉक कर दी। हाँ, इसका कोई आइडिया भी नहीं था जो कि, ऐसा हमारे साथ हो रहा है या प्लानिंग किया जा रहा है ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ आइडिया नहीं था। हम्म। और वो अंदर में ऑलरेडी अवेलेबल थे। अब देखिए, आप यहाँ पे कहानी सुने, आखिरकार इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। एक लड़की जो करीब 12-13 साल की थी, उसको फीस के बहाने या पेरेंट्स के कॉल के बहाने उसको बुलाया जाता है, वो भी एक मैडम के द्वारा। जी हाँ, जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी, उसको बुलाया जाता है। और जैसे ही ये लाइब्रेरी के पास इनको बुलाया जाता है और वो वहाँ पे जाती है, वहाँ से एक रेस्ट रूम के लिए डोर निकलता था, जो कि इन्हें पता भी नहीं था जो वहाँ पे मतलब उस रूम में रेस्ट रूम है, जो कि एक मानो तो प्राइवेट रूम था। और वहाँ पे जैसे ही ये जाती है, इनको रूम के अंदर भेज दिया जाता है, या आप मानो तो फोर्स करके जबरदस्ती उस रूम के अंदर भेज दिया जाता है। उसके बाद रूम लॉक कर दिया जाता है। एक 12-13 साल की लड़की के लिए ये मोमेंट आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज्यादा दर्दनाक होगा उस टाइम। मतलब आप लोग नहीं फील कर सकते, क्योंकि इनके साथ ये घटना हुआ था, और जिस लड़की के साथ ये घटना हुआ था वो हमारे सामने मौजूद है। और आगे क्या हुआ? उसके बाद वो अंदर में पहले से ही थे डायरेक्टर सर के बेटे सम्राट विश्वास। हाँ। तो ये बात हमको ये पता है। डायरेक्टर सर का बेटा मतलब ऐसा ऐसा हरकत कर रहा था आपके साथ, हाँ। हाँ, क्योंकि वही स्कूल वगैरह देखते थे, डायरेक्टर सर उन्हीं को स्कूल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हुए थे। तो वो ऑलरेडी थे, ये बात हमको पता नहीं था। फिर वो बोले कि हम भी यहीं पे हैं। उसके बाद वो अब जब रूम के अंदर एंट्री किए तो रूम मतलब रोशनी था या अंधेरा था? लाइट ऑफ था उस टाइम। लाइट ऑफ था। हम्म। उसके बाद फिर वो, एक तो अंधेरा था तो डर भी लग रहा था। तो फिर वो बोले कि हम हैं यहाँ पे। उसके बाद वो अंधेरे में ही वो टच वगैरह करने लग गए। उसके बाद फिर उन्होंने यौन शोषण किया। और फिर वो, जब वो मन भर गया या थक गए तो फिर वो मैम को बोले। तो मैम बोली कि कोई नहीं है बाहर। फिर वो गेट अनलॉक की और ये चले गए, मतलब चले गए, पहले आप लाइट ऑन निकले थे करके। कि उसके पहले वही निकले थे? हाँ, लाइट ऑन करके वो अपना चले गए। फिर मतलब चेंज वगैरह की और फिर वो चले गए, हमको वहीं छोड़ दिए। कितने टाइम तक आप उस रूम में पहली बार लॉक रहे थे? मेरे लिए तो ऑलमोस्ट वो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था वो टाइम। तो मेरे लिए तो पता नहीं कितना देर था, लेकिन बहुत देर था वो, क्योंकि तब तक असेंबली आई थिंक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। और उसके बाद क्लास ऑलरेडी चलना शुरू हो गई थी जब आप बाहर आए थे? हाँ, जब हम गए थे तो क्लास चल रही थी। उसके बाद जब आप बाहर आए तो आप किसी को बताने का कोशिश, या अपनी फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड या कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछा? क्योंकि उस टाइम का मोमेंट कुछ और ही होगा, या आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गए होंगे या डिप्रेस्ड हो गए होंगे उस टाइम। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आखिरकार करे क्या।
कोई आपसे सवाल या घर में आए थे तो कुछ सवाल कुछ ऐसा हुआ था या आप किसी को बताने का कोशिश किए होंगे? बहुत डर गए थे, उसके बाद समझ नहीं आया कि क्या हुआ। फिर घर आए थे तो वो बहुत कम एज था तो ब्लड वगैरह लग गया था। हाँ। तो मम्मी को लगा कि शायद पीरियड्स Periods, हो हाँ। गई है फर्स्ट टाइम में। तो फिर उस वजह से हम 1 मंथ तक उठे भी नहीं थे बेड से। तबीयत खराब हो गया था काफी हाँ। ज्यादा। आप लेकिन मम्मी पापा किसी को नहीं बताया? नहीं बताना चाहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मम्मी बोली कि पीरियड्स आया है। मैं समझ ही नहीं आया क्योंकि फर्स्ट टाइम मतलब था वो। आप बहुत छोटे भी थे उस टाइम, हाँ। लेकिन आपको क्या लग रहा है उस टाइम हमें पेरेंट्स को आपको पेरेंट्स को बता देना चाहिए था कि नहीं? हाँ शायद बता देना चाहिए था, बता देते तो फिर अभी जो। इतना ज्यादा नहीं होता। मे बी हाँ। उस टाइम वो जेल चला जाता और आगे दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना हुआ होता, या आपके साथ कई बार ऐसा किया गया था। हाँ ये नहीं होता उस टाइम पे। अच्छा, उसके बाद कितने बार ऑलमोस्ट आपके साथ ऐसा हुआ था? बहुत हम कम स्कूल जाते थे, तो जब भी जाते थे तो वो बुला लेते थे, इस वजह से हम स्कूल बहुत कम जाते थे। तो स्कूल आप जाते ही नहीं थे ऑलमोस्ट, कभी कभी? हाँ मेरा अटेंडेंस बहुत कम था। पेरेंट्स नहीं पूछते थे काहे नहीं स्कूल जा रही है, क्यों नहीं, क्या कारण है? ऑलमोस्ट मेरा तबीयत ख़राब रहता था उस वजह से, और इस वजह से मेरा पीरियड्स का भी बहुत इशू हो गया था। हाँ। टाइम पे नहीं होना, साइकिल ख़राब हो गया था पूरा, हेल्थ भी ख़राब हो गया था। तो बहुत डॉक्टर वगैरह से दिखाए थे, पटना में भी लेके गए थे, विनय कारक उनसे दिखवाए। फिर सहरसा में ऑलमोस्ट बहुत डॉक्टर से दिखवाए थे। फिर तबीयत खराब होने की वजह से। अच्छा, उसके बाद 6 से ये कहानी शुरुआत हुई, उसके बाद कब तक आप उस स्कूल में रहे थे, कितने क्लास तक? 8 के हाफ तक। 8 के हाथ तक। मतलब 2-3 साल तक लगातार आपके साथ ऐसा हुआ जब भी आप स्कूल जाते थे? हाँ। आप कभी ऐसा किए जो नहीं मेरे को नहीं जाना है, या मैम आपको बुलाती थी कुछ भी इस टाइप से? अगेंस्ट तो बहुत बार गए, लेकिन मैम का वही था, और सर पूरा सबको एक तरह से पूरा स्कूल ही टारगेट करता था, हम्म। तो और घबरा जाते थे, और जिसको बताते थे वो उनको जा कर के बता देती थी। मतलब अगर आप किसी लड़की को बताए तो वो तुरंत जा कर के जो सम्राट सर एंड ऑल जो भी थे उनको जाके बता दिया जाता था, हाँ। जो ऐसा आपके बारे में बोल रही है। हाँ। मतलब टीचर्स लोग